आज हम लोग एक जनरल लव रीडिंग करेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसके मन में आपको लेकर क्या थॉट्स है। ठीक है, ये एक इंसान के लिए आप देख सकते हो, मल्टीपल लोगों के लिए देख सकते हो। इसमें 2 डेक्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए मल्टीपल लोग मैंने बताया। पहला डेक जो होगा वो ये वाला पिक्चर होगा, जजमेंट की एनर्जी। ये पिक्चर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ पाइल नंबर 1। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 जो रहेगा दैट विल बी द टावर एनर्जी। ठीक है, एक जजमेंट का है, एक टावर का है। तो जिनको जो पिक्चर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या जो पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस चीज़ को ले सकते हो। सो वील हैव दीज 2 पाइल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 जजमेंट की एनर्जी से। जिन लोगों को जजमेंट का एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या थॉट्स रखते हैं। सबसे पहले कार्ड जो आया है कि वो आपको अपनी लाइफ का फ्यूचर फॉर्चून मानते हैं, भाग्य मानते हैं। आपसे कनेक्ट होने के बाद इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होते ही जा रहा है। इनके लाइफ में सडन चेंज आया है, टावर मोमेंट आया है, सडन चेंज आया है। हो सकता है ये कोई ब्रेकअप के बाद आपसे मिले हैं, या फिर इनके लाइफ में कोई झंझट चल रही थी उसके बाद में आपसे मिले हैं। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, विद द हायरोफेंट कार्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनको मतलब वो जो बोलते हैं ना, अंदर से एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आई है। और विद द जस्टिस कार्ड इनके अंदर ना वो चीज़ हो रही है कि चीज़ों को बैलेंस करना है, चीज़ों को आगे लेके चलना है। एंड आप एक तरीके से उनके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन एनर्जी या फिर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी बनते जा रहे हो। विद द 6 ऑफ सोर्स वो आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, बट खुद को रेस्ट्रिक्ट बैक कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं। अभी देखते हैं आप लोग का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बनने का कितनी चांसेस है। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बनने की कितनी चांसेस है। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बनने के चांसेस तो है। यहाँ पे हैंगमैन डीले को दिखाता है, फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। मतलब बनेगी, बट वही थोड़ा लेट, थोड़ा डिले, थोड़ा वैसा। ठीक है, अभी ये हो गया आपके फाइल नंबर 1। ठीक है, छोटा सा रीडिंग है। गाइडेंस मैं फाइल के साथ में दे देती हूँ एक, है ना। इस फाइल के साथ में गाइडेंस फ्रॉम द फेरी डेक से गाइडेंस दे देती हूँ। टेम्पटेशन। ठीक है, यहाँ पे आया है आर यू इन डिनायल अबाउट द अनहेल्दी हैबिट परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी। द फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वॉट एवर इट्स गाइज। मतलब आपके अंदर अगर कोई चीज़ के प्रति एक एडिक्शन बन रही है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, किसी नेगेटिव हैबिट के बारे में सोचो, तो उससे आप निकल जाओगे और सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, सो दिस इज़ द गाइडेंस इन योर लाइफ। आप बस पॉजिटिव रखो और अपने आप को और बेहतर करने की एनर्जी में रखो। नाउ वी गो फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने टावर का चूज़ किया। पाइल नंबर 1 के साथ रेजोनेट कर रही है तो इसको क्लेम करके 2222 लिख सकते हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया, उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ द 6 ऑफ वैंड्स। आप इनके लिए आप भी सक्सेस दिख रहे हो। आप चाहो तो 2 पाइल्स भी देख सकते हो, 2 अलग अलग इंसान के लिए। ये फ़िलहाल थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। इनके लाइफ में हर एक चीज़ थोड़ी सी परेशान हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप इनके लाइफ के ना हो सकता है कि एक अहम हिस्सा रह चुके हो और इन्होंने आपकी कदर नहीं करी। चीटिंग की एनर्जी है, पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों में ब्रेकअप हुई हो चीटिंग की एनर्जी की वजह से, या इन्होंने आपको दुख दिया, अकेला छोड़ दिया, अभी ये खुद दुखी एंड अकेलेपन से गुजर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि इंसान जो है वो समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, आप कितना ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक करने की एनर्जी में रह चुके थे, आप इनको कितना ज़्यादा देना चाहते थे। ये चीज़ ये इंसान समझ पा रहे हैं। और क्या देखते हैं, समझ पा रहे हैं ये। हाँ, ये कन्फ्यूज है, ड्रीमी है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी बात को लेकर बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, कि क्या नहीं मतलब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, कि क्या मुझे ये करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार इनके मन में ओवर थिंकिंग चल रही है। अभी देखते हैं आप लोगों का बाद में कोई फ्यूचर बन सकता है कि नहीं। ओके, फ्यूचर बनने की एनर्जीज यहाँ पे भी आ रही है। यहाँ पे फ्यूचर बनने की अच्छी एनर्जीज आ रही है। हम 3 कार्ड से देखेंगे। पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनके लिए भी आया है। दूसरा नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, जो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द पेरेंट्स साइड आ रहा है। एंड नीट ऑफ, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको मनवाने के लिए। अगर ये आपको मनवा लेते हैं
तो चीज़ें बन सकती है। तो इनके साइड से बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ टू रियली वर्क हार्ड, ठीक है, टू गेट यू। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अबंडेंस एंड प्योरिटी, आपको बहुत सारे भरपूरता मिल रहा है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, आपको ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी मिलने जा रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव, मेंटल ब्लॉक्स को दूर करो। इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन, सबके लिए भर भर के बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो आ रहा है प्योरिटी का एंड इंस्पिरेशन का कार्ड विद सॉलिट्यूड, आप जितना अकेले के साथ अच्छे से समय बिताओगे, आपको ना अलग लेवल ऑफ प्योरिटी महसूस होगी। ट्रस्ट करो आपके अंदर की जो प्योरिटी है, हार्ट की जो प्योरिटी है, उसको ट्रस्ट करो। जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो आ रही है। लोगों से पॉजिटिव इंस्पिरेशन लो और खुद को ग्रो करवाओ। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई डिटैचमेंट का मोमेंट चल रहा है, उस पर फोकस ना करके, आई नो जब भी हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ चलता है ना, हमारा दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। सो उस पर फोकस ना करके आप पॉजिटिव वे में अपने लाइफ को आगे लेके जाओ। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को टैरो सीखना है, वैदिक सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ करके आपको गाइडेंस लेनी है, या आपको कोई हीलिंग सेशंस लेना है, अपनी एनर्जीज़ को बेहतरीन करनी है, कोई पूजा करवानी है, क्योंकि मैं पुजारी भी हूँ, कोई पर्टिकुलर जैसे कि विवाह के लिए पूजन करवाना है, आपको किसी नेगेटिविटी रिमूवल के लिए करना है, या किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स को आपको धारण करना है, तो सबके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।